क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी शुरू होती है स्टेडियम की चकाचौंध से बहुत दूर। उनका जन्म पुर्तगाल के एक छोटे से द्वीप मदीरा के फंचल में हुआ था। यह द्वीप अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां से एक महान फुटबॉलर की यात्रा शुरू होने वाली थी। जीवन साधारण था। उनके पिता किटमैन थे और मां एक कुक। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके माता पिता ने हमेशा उन्हें सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन छोटे क्रिस्टियानो का एक सपना था, फुटबॉल खेलना। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलते थे और अपने खेल में सुधार करने के लिए घंटों अभ्यास करते थे। वो फुटबॉल खाते थे, सोते थे, जीते थे। उनके जीवन का हर पल फुटबॉल के इर्द गिर्द घूमता था। उनके लिए फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि एक जुनून था। बचपन से ही उनका टैलेंट साफ दिखता था। उनके पास अद्वितीय गति, कौशल और दृढ़ संकल्प था, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। वो बड़े बच्चों को भी आसानी से ड्रिबल करते हुए निकल जाते थे। उनके खेल में एक अलग ही चमक थी, जो सभी का ध्यान आकर्षित करती थी। यहीं से इस लेजेंड की शुरुआत हुई। उन्होंने अपने खेल से सभी को प्रभावित किया और धीरे धीरे अपने सपनों की ओर बढ़ते गए। उनके पिता ने उनका पैशन देखा। उन्होंने महसूस किया कि उनके बेटे में कुछ खास है और उन्होंने उसे हर संभव समर्थन दिया। उन्होंने क्रिस्टियानो को प्रोत्साहित किया, उनके टैलेंट को निखारा। उनके पिता ने उन्हें सिखाया कि मेहनत और समर्पण से ही सफलता मिलती है। वो उन्हें लोकल गेम्स में ले जाते थे, उनमें खेल के प्रति प्यार जताते थे। इन खेलों में क्रिस्टियानो ने अपने कौशल को और भी निखारा और अपने खेल में सुधार किया। शामें प्रैक्टिस करते हुए अपने स्किल्स को और बेहतर बनाते हुए बीतती थी। हर दिन वह अपने खेल में कुछ नया सीखते और अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम और बढ़ते। मडीरा के रफ मैदान उनके पहले ट्रेनिंग ग्राउंड बने। इन मैदानों पर खेलते हुए उन्होंने सीखा कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी उत्कृष्टता प्राप्त की जा सकती है। हर किक के साथ, हर गोल के साथ उनका सपना और मजबूत होता गया। उनके लिए फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि एक जीवन का उद्देश्य था, और इसी उद्देश्य ने उन्हें दुनिया के सबसे महान फुटबॉलरों में से एक बना दिया। महानता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। यह एक ऐसा सफर है जिसमें कई कठिनाइयां और चुनौतियां होती हैं। 12 साल की उम्र में रोनाल्डो अपने परिवार को छोड़कर लिस्बन चले गए। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वो स्पोर्टिंग सीपी की यूथ एकेडमी में शामिल हो गए। यहां उन्होंने अपने फुटबॉल करियर की नींव रखी। यह एक मुश्किल फैसला था। एक छोटे बच्चे के लिए अपने परिवार से दूर रहना आसान नहीं होता। घर की याद उन्हें बहुत सताती थी, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस दर्द को सहा। लेकिन उनका एक लक्ष्य था। वो जानते थे कि उन्हें क्या पाना है और इसके लिए उन्हें क्या करना होगा। उन्होंने खुद को और आगे बढ़ाया और कड़ी ट्रेनिंग की। हर दिन, हर पल उन्होंने अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए मेहनत की। वो जानते थे कि उन्हें क्या अचीव करना है। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए एक स्पष्ट दृष्टि बनाई। उनकी लगन किसी से छिपी नहीं थी। उनकी आंखों में एक चमक थी जो उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाती थी। कोचेस ने उनकी क्षमता देखी। उन्होंने देखा कि रोनाल्डो में कुछ खास है, कुछ ऐसा जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। उनकी स्पीड, उनका स्किल, उनका ड्राइव, वो खास थे। उन्होंने अपने खेल में एक नई ऊर्जा और जुनून लाया। वो तेजी से आगे बढ़े, अपनी योग्यता साबित करते हुए। हर मैच, हर ट्रेनिंग सेशन में उन्होंने खुद को साबित किया। हर चुनौती ने उनके हौसले को और मजबूत किया। उन्होंने हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखा और उससे सीख ली। वो दुनिया के लिए तैयार थे। आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाया। 17 साल की उम्र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने स्पोर्टिंग सीपी के लिए अपना डेब्यू किया। दुनिया ने देखा एक सितारे का जन्म। उनका टैलेंट अद्भुत था। वो तेज थे, स्किलफुल थे और कहीं से भी स्कोर कर सकते थे। वो रातों रात स्टार बन गए। बड़े बड़े क्लब्स उनसे कांटेक्ट करने लगे। इस यंग प्रोडिजी को साइन करने के लिए बेताब थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनमें कुछ खास देखा। सर एलेक्स फर्गुसन, जो एक लेजेंडरी मैनेजर थे, उनको रोनाल्डो पर भरोसा था। वो उन्हें ओल्ड ट्रैफर्ड ले आए। ये एक टर्निंग पॉइंट था। रोनाल्डो दुनिया जीतने के लिए तैयार थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सफलता सिर्फ टैलेंट नहीं है,
ये कड़ी मेहनत है। वो किसी से भी ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं। वो खुद को हर दिन अपनी सीमा तक पुश करते हैं। उनका डेडिकेशन लेजेंडरी है। वो स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, फिटनेस और स्ट्रेंथ पर ध्यान देते हैं। बिना मेहनत के टैलेंट कुछ नहीं, रोनाल्डो ने एक बार कहा था। वो अपने इन शब्दों पर जीते हैं। वो ट्रेनिंग में सबसे पहले पहुंचते हैं और सबसे आखिर में जाते हैं। उनका वर्क एथिक एक इंस्पिरेशन है। ये बेस्ट बनने की उनकी अटूट इच्छा का प्रमाण है। सेक्शन 5, रेड डेविल, गोल्डन बूट इंग्लैंड पर राज। मैनचेस्टर यूनाइटेड में आकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पूरी तरह निखर गए। वो एक ग्लोबल आइकॉन बन गए। उन्होंने ट्रॉफीज जीते, शानदार गोल्स किए और फैंस को अपनी कला का दीवाना बना दिया। उन्होंने अपना पहला बैलोन डोर जीता और दुनिया के बेस्ट प्लेयर होने का अपना स्थान पक्का किया। वेन रूनी के साथ उनकी पार्टनरशिप कमाल की थी। उन्होंने डिफेंसेस की छुट्टी कर दी और मैनचेस्टर यूनाइटेड को ग्लोरी तक पहुंचाया। उन्होंने 3 प्रीमियर लीग टाइटल्स और चैंपियंस लीग अपने नाम की। उन्होंने इंग्लिश फुटबॉल पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी और एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया। सेक्शन 6, मैड्रिड्स गैलाक्टिको नई ऊंचाइयों को छूते हुए। 2009 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियल मैड्रिड में शामिल हुए। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रांसफर था। उन्होंने प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस को अपना लिया। वो रियल मैड्रिड के ऑल टाइम टॉप स्कोरर बने। उन्होंने 4 और चैंपियंस लीग टाइटल्स जीते और यूरोप पर राज किया। लायनल मेसी के साथ उनकी राइवलरी ने दोनों प्लेयर्स को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने ग्रेटनेस को रिडिफाइन किया, हर सीजन में रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए। रोनाल्डो का गोल स्कोरिंग असाधारण था। वो मैड्रिड में लेजेंड बन गए, लाखों लोगों के आदर्श। सेक्शन 7, द इटालियन जॉब विरासत को आगे बढ़ाते हुए। 18 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक नया चैलेंज लिया। वो इटली के जुवेंटस क्लब में शामिल हुए। उन्होंने गोल्स करना जारी रखा, ट्रॉफीज जीतना जारी रखा। उन्होंने साबित कर दिया कि उम्र बस एक नंबर है। उन्होंने इटली में फैंस की एक नई जनरेशन को इंस्पायर किया। उन्होंने 2 सीरी ए टाइटल्स जीते और अपने ट्रॉफी कैबिनेट को और भरा। उन्होंने दिखाया कि जीतने की उनकी भूख अभी कम नहीं हुई है। उन्होंने एक्सपेक्टेशंस को डिफाई करना जारी रखा और अपने डाउटर्स को गलत साबित किया। सेक्शन 8, मोर देन गोल्स, प्रेरणा का प्रतीक। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी सिर्फ गोल्स और ट्रॉफीज की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से दुनिया को दिखा दिया कि असंभव कुछ भी नहीं है। ये है मुश्किलों से पार पाने की कहानी। रोनाल्डो ने अपने करियर में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर बार जब उन्हें गिराया गया, उन्होंने और भी मजबूती से वापसी की। ये है कड़ी मेहनत और डेडिकेशन की कहानी। रोनाल्डो का ट्रेनिंग रेजिमेंट बहुत ही कठोर है। वो हर दिन घंटों तक प्रैक्टिस करते हैं, अपने शरीर और मन को तैयार करते हैं ताकि वो अपने खेल में सबसे बेहतरीन बन सके। वो अपने अटूट विश्वास से लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं। उनके खेल को देखकर फैंस को भी अपने जीवन में कुछ बढ़ा करने की प्रेरणा मिलती है। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत है। वो हमें सिखाते हैं कि अपने ड्रीम्स को कैसे चेस करना है, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो। रोनाल्डो ने अपने बचपन से ही बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। वो हमें दिखाते हैं कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी पॉसिबल है। उनके खेल में उनकी मेहनत और डेडिकेशन साफ झलकती है। वो हर मैच में अपना 100% देते हैं। वो दुनिया भर के एथलीट्स के लिए एक रोल मॉडल है। उनकी जर्नी से यंग एथलीट्स को सीखने को मिलता है कि कैसे अपने सपनों को साकार किया जा सकता है। वो हमें कभी हार न मानने, हमेशा और आगे बढ़ते रहने की सीख देते हैं। रोनाल्डो की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। सेक्शन 9, रोनाल्डोज मैंट्रा। अपने सपनों को जियो। तुम्हारा प्यार मुझे ताकतवर बनाता है, तुम्हारी नफरत मुझे अजेय बनाती है। रोनाल्डो ने एक बार कहा था। वो चैलेंजेस का सामना करते हैं, वो आलोचनाओं को अपनी ताकत बनाते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि अपने डाउटर्स को गले लगाओ और उन्हें गलत साबित करो। उनका जर्नी कड़ी मेहनत, डेडिकेशन और सेल्फ बिलीफ की पावर का प्रमाण है। वो हमें दिखाते हैं कि सीमाएं हम खुद बनाते हैं। वो हमें बड़े सपने देखने और उन सपनों को अपनी पूरी ताकत से चेस करने के लिए प्रेरित करते हैं।
सेक्शन 10 जॉइन द जर्नी, कहानियां जो प्रेरित करती हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी तो बस एक शुरुआत है। हम आपके लिए लाए हैं ऐसी ही और कहानियां जीत की, साहस की, प्रेरणा की। सब्सक्राइब करें और इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ें। इन कहानियों को अपने अंदर की आग को जलाने दें, क्योंकि हर किसी की एक कहानी होती है और कुछ कहानियां कहने लायक होती हैं।